देखिए बेटा, ये दो एग्जांपल मैंने आपको दिए, तो आपको इनमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ ऑन द बेस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, आप लोगों को पता है ना हाइपर कॉन्जुगेशन के और क्या क्या नाम थे, सिग्माइड पी रेजोनेंस, बेकर-राथन इफेक्ट भी यही था, और इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी हम बोलते हैं। इसमें कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप लोगों को पता है जो कार्बोकेटाइन का नेक्स्ट कार्बन होता है ये अल्फा कार्बन है, इट हैव ओनली वन अल्फा हाइड्रोजन। और अगर मैं इसमें बात करूं तो ये है अल्फा कार्बन, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में होगी, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से ज्यादा किसमें हुआ, सेकंड वाले में हुआ, क्योंकि इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, फर्स्ट वाले में 1 ही अल्फा हाइड्रोजन थी। ठीक है, अब इसके बाद आप देखिए बेटा आगे, अब हम यहाँ पे करेंगे रेजोनेंस इफेक्ट की बात। तो रेजोनेंस इफेक्ट की बात मैं करूं तो रेजोनेंस इन दोनों में से किसमें होगा, इसमें होगा ना, यहाँ कॉन्जुगेशन है पाई सिग्मा पॉजिटिव, लेकिन क्या इसमें कोई कॉन्जुगेशन है, नहीं है, तो इसमें रेजोनेंस होगा, बट इसमें रेजोनेंस नहीं हो। तो अब बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट हुआ, सबका हो गया ना, फर्स्ट इज मोर स्टेबल। ओके, चलो अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखती हूँ, आप लोगों को करके दिखाना है बेटा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है ये CH2 पॉजिटिव CH3, एक तो ये है, और दूसरा एग्जांपल आपका ये है बेटा CH3 CH पॉजिटिव और CH3। ठीक है, चलो आपको इसमें बताना है कि इसमें ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा है, विच कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल? सेकंड वाला है। सेकंड है, सेकंड है मैम, हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से। ओके बेटा, सिर्फ इसमें एक ही फैक्टर काम कर रहा है, ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन बस। हाँ भाई बताओ, तो यहाँ चेंज कर देती हूँ, रुको, यहाँ पर ये करो, ये एग्जांपल लेके चलते हैं। मैंने थोड़ा सा माइनर सा चेंज किया है, अब इसको आप करें। मैम आप फर्स्ट वाला है। हाँ बेटा देखो, मैं आपको ना छोटी सी एक बात बताना चाहूंगी, आप उसको लिख लो। 3 तरह के इफेक्ट जो है वो अफेक्ट करते हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को, तो उन तीनों में सबसे ज्यादा इफेक्ट जो आता है वो रेजोनेंस इफेक्ट का आता है। इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा पड़ता है कंपाउंड की स्टेबिलिटी पे, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। इससे कम होता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और सबसे कम इफेक्ट जो पड़ता है दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो ये 3 तरह के आपके इफेक्ट है जो एक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं। कौन कौन से? रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट। इनके बेस पे हमें एक्सप्लेन करना है। तो आप देखिए यहाँ पर कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, ये कार्बन है अल्फा, इसमें 2 अल्फा कार्बन है, तो आप बताओ बेटा दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन होगी? HC का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन, HC का मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन। पहले वाले में कितनी अल्फा हाइड्रोजन है आपको पता है, फर्स्ट वाले में 1 ही अल्फा हाइड्रोजन है, और इस वाले में कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस फैक्टर के हिसाब से फिलहाल कौन आगे चल रहा है? ये वाला, क्योंकि इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है। पहला तो हाइपर कॉन्जुगेशन के बेस पे हुआ। अब चलो सेकंड हम करते हैं, इसमें रेजोनेंस तो नहीं है कहीं? बताओ बेटा, आर इफेक्ट, आर इफेक्ट होता है रेजोनेंस इफेक्ट, बताओ इसमें आर इफेक्ट होगा? होगा ना, पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा पॉजिटिव, इसमें आर इफेक्ट होगा। क्या इसमें आर इफेक्ट आएगा? नो मैम। नहीं बच्चों, इसमें एक इफेक्ट और भी काम कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट। आपको ध्यान है मैंने आपको करवाया था इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह का होता है, प्लस आई और माइनस आई। बोलो, करवाया था? प्लस आई इफेक्ट कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े, और माइनस आई जब विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े। तो बेटा आप देखो ना, इसमें प्लस आई इफेक्ट आएगा, ये मिथाइल ग्रुप रिलीजिंग है, ये मिथाइल ग्रुप भी रिलीजिंग है,
ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा और ये भी अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा। तो इसमें अभी एक इफेक्ट और लगेगा, आई इफेक्ट। तो पहले वाले में इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इस वाले में इंडक्टिव इफेक्ट होगा। चलो अब यहाँ तीनों इफेक्ट का काम आ रहा है। हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में हो रही है, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो रही है, इसमें भी हो रही है। रेजोनेंस इफेक्ट सिर्फ इसमें होता है, इसमें नहीं होता, और इंडक्टिव इफेक्ट इसमें नहीं होता, इसमें होता है। तो अब बताओ ओवरऑल ज्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड हुआ? दोनों में एक इफेक्ट तो कॉमन है, हाइपर कॉन्जुगेशन। दूसरा इफेक्ट कंपेयर करना है, इसमें आर इफेक्ट हो रहा है और इसमें आई इफेक्ट हो रहा है। मैंने ऊपर लिखा बच्चों, आर इफेक्ट सबसे ज्यादा क्या करता है, स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है। तो आर इफेक्ट जिसमें होगा उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और आई इफेक्ट आने से स्टेबिलिटी कम होगी। तो अब बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? बोलो। फर्स्ट। इसमें कोई डाउट किसी को? चलिए अब मैं आपको और बढ़िया बढ़िया एग्जांपल्स देती हूँ, वो आप हम करेंगे अभी। ये रब कर दो, सारे इफेक्ट में समझ में आ गए। 3 इफेक्ट इसमें लग रहे हैं, तीनों मैंने आपको बता दिए। तो भाई अब मैं इसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट एग्जांपल करवा रही हूँ, और नेक्स्ट एग्जांपल आप करेंगे। ये रब कर देती हूँ। नाउ आवर नेक्स्ट एग्जांपल इज, बेटा अगला एग्जांपल ये है सी पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे 3 ये जुड़ रहे हैं, साइक्लोप्रोपाइल। ये 3 इस पे क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। चलो मैंने एक और बना दिया, अब की बार सी पे एक ही एच है और 2 जगह है साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है, और बच्चों थर्ड मैंने ये बना दिया। ये 3 आपके कार्बोकेटाइन है, आपको इनकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना है। और बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो है ना, ये वाला, इसके रेजोनेंस को हम क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस। डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है बेटा। ये 3 कार्बोकेटाइन है, चलो आपको बताना है विच वन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, बताओ। फर्स्ट आएगा, फर्स्ट। वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक है, ये मोस्ट स्टेबल होगा। हाँ, उससे कम ये होगा और ये सबसे कम होगा। पहली बात तो ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री है और ये बच्चों 1 डिग्री है। तो आप सभी को पता है 3 डिग्री मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, 3 डिग्री से कम ही होता है ना, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब मुझे तुम ये बता दो इसमें कौन कौन से इफेक्ट आ रहे हैं। इसमें ना तो इंडक्टिव इफेक्ट है, क्यों, ना इसमें रिलीजिंग ग्रुप है, ना इसमें विड्रॉइंग ग्रुप है। तो दोनों में से 3 ये एग्जांपल है, तीनों में कोई भी आई इफेक्ट शो नहीं कर रहा, किसी में भी आर इफेक्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कोई कॉन्जुगेशन ही नहीं है। क्या इसमें कोई कॉन्जुगेशन है? नहीं है, और कॉन्जुगेशन करने की पॉसिबिलिटी भी नहीं है, छोड़ दो फिर इसको। अब बताओ HC इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, ये आ रहा है क्या बच्चों, बताओ। ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, इसमें 2 अल्फा कार्बन है और इसमें एक ही अल्फा कार्बन है। तो बताओ ज्यादा अल्फा कार्बन किसमें है? फर्स्ट डिग्री में है ना, टर्शरी में। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? एक एक एच होगी ना। यहाँ देखो बेटा, सी के 3 बॉन्ड तो बन ही रहे हैं, तो यहाँ पे एक ही एच आई एक सी के हिस्से में, तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, उसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, और ज्यादा किसमें होगी, इस वाले में होगी। तो मोस्ट स्टेबल भी कौन सा हुआ, फर्स्ट वाला हुआ। आ गया समझ में? बोलो। यस मैम। अगला एग्जाम्पल, मैम लास्ट वाले की रेजोनेंस को डांसिंग रेजोनेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा इसमें जो ये परफेक्टिस का ये है, स्ट्रक्चर ही है एक, कि भाई ऐसा लगता है डांसिंग, जैसे डांस ही कर रहा हो इसके साथ। CH2 पॉजिटिव स्पेसिफिक नाम है, एक साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन है ना, उसको हम डांसिंग रेजोनेंस बोल देते हैं। ओके मैम।
चलिए अब मैं अगला एग्जांपल देती हूँ और नेक्स्ट एग्जांपल ये है, आपको एक्सप्लेन करना है CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। एक तो ये है बेटा और एक ये है CH3 CH पॉजिटिव NH2। ये दो एग्जांपल है, इनमें से आपको बताना है विच कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। ठीक है, सेकंड आएगा मैम। सेकंड आएगा पक्का? बिल्कुल ठीक है, बताओ क्यों आएगा, मुझे ये बता दे जल्दी। कौन कौन से इफेक्ट लग रहे हैं इसमें? सेकंड में रेजोनेंस भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। सेकंड में रेजोनेंस भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, बिल्कुल ठीक है। बच्चों ये देखो, पहले वाले में ये है अल्फा कार्बन, ओके, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें ये है अल्फा कार्बन। भाई कार्बोकेटाइन का नेक्स्ट होता है अल्फा, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। दोनों में हाइपर कॉन्जुगेशन हुई, लेकिन दोनों में से कौन आगे निकल गया इस इफेक्ट में? ये वाला, क्योंकि इस पे अल्फाइड्स ज्यादा है। अब आर इफेक्ट देखें, इसमें आर इफेक्ट होगा या नहीं? तो देखो आर इफेक्ट इसमें होगा बेटा, नीचे वाले में कैसे होगा बताओ बच्चों? ये एन अपना सिग्मा तो क्या बना बोलो? CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इसका पॉजिटिव खत्म, यहाँ बॉन्ड कैसा आ गया डबल, और NH2 N पे चार्ज कैसा आ गया पॉजिटिव। तो इस वाले में आर इफेक्ट भी होगा, इसमें आर इफेक्ट होगा, लेकिन इसमें आर इफेक्ट नहीं होगा। तो बस क्वेश्चन भी हो गया, ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ए या बी? बोलो। B. E is more stable than A। शाबाश, ये सबका हो गया। चलो मैं नेक्स्ट एग्जांपल तुम्हें देती हूँ, वो करके दिखाना। अगला एग्जांपल में ऊपर, हाँ बोलो। मैम इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबिलिटी कम होती है। बेटा इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना, वो स्टेबिलिटी पे कम इफेक्ट डालता है। ये दो फैक्टर में आगे चला गया, रेजोनेंस भी हो गया, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी हो गया। मैंने अभी लिखवाया था ना, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, तीनों एक्सप्लेन करते हैं स्टेबिलिटी को। लेकिन ये पहले ही दो फैक्टर में आगे जा रहे हैं। हाँ ये बात भी ठीक है बेटा सिद्धार्थ, इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट होगा, इथाइल ग्रुप है, इसमें भी इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो आई इफेक्ट तो दोनों में होगा, आई इफेक्ट दोनों में होगा, लेकिन इसमें आर इफेक्ट तो नहीं हुआ। और ये वाला क्या शो कर रहा है? आर इफेक्ट, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हुई। समझ गए? यस मैम। चलो तो अब मैं आपको अगला एग्जांपल करवाती हूँ। अगला एग्जांपल है ये, ठीक है, और इस पे मैंने बेटा, मैं इस पे ब्लू पेन से लगाती हूँ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ इस वाले सी पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैंने ए नाम दे दिया। ओके, चलिए अब मैं इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लिखती हूँ बेटा, और अगला एग्जांपल मेरा ये है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको मैंने नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी। उसके बाद मैं सी बना रही हूँ, यहाँ पे सी ये है बेटा, ये है सी, और ये है बेटा डी। अब की बात थोड़ा सा दिमाग लगाओ, शाबाश, ये क्वेश्चन करो। ए बी सी और डी, चार मैंने आपको दिए हैं, इन चारों कार्बोकेटाइन में मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, वो आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। ए है मैम। ए है, हाँ ये तो ठीक बता रहे सिद्धार्थ। यस मैम, ए है। इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखना है तुम्हें, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ओ पे लोन पेयर भी तो है, तो इसमें कॉन्जुगेशन हो जाएगी, आर इफेक्ट आएगा इसमें। चलो अब मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी, यहाँ पे सबसे पहले बात करूंगी मैं, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये पता है तुम्हें? बोलो। इस सी पर एक भी एच नहीं है ना, या है? नहीं है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इस पे एक एच है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, इस पर 2 एच है, ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और इस पे 2 एच, एक एच है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन।
अब बच्चों तुम सीधा तुम्हें पता लग गया टर्शियरी कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल होता है, तो ये तो आप सबको पता है ए मोस्ट स्टेबल है। अब सेकेंडरी कार्बोकेटाइन दो है, बी भी है और सी भी है, ज्यादा स्टेबल बी है या सी? कौन एक्सप्लेन करेगा? शाबाश बताओ। बी। ना, गलत सोच रहा है। बी कैसे? मैम सी है, लॉन पेयर है ना। सी में आर इफेक्ट भी आएगा। यहाँ देखो ना बच्चों, ओ अपने लोन पेयर से यहाँ बॉन्ड नहीं बढ़ाएगा, तो ये बॉन्ड डबल हो जाएगा, ओ पे चार्ज कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। सी वाले में हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगी, रेजोनेंस भी होगा। बी वाला रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और आर इफेक्ट सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, तो सी वाला आर इफेक्ट शो कर रहा है। तो ए के बाद किसका नंबर आएगा? सी का। सी के बाद नंबर आएगा बी का, और सबसे कम होगा डी। आया ये समझ में? बोलो। अरे बताओ बेटा, हो गया ये? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? ये मैं रब कर दूं, कर लिया होगा तुम लोगों ने। अगला एग्जांपल है कुछ इस तरीके का, देखिए। फर्स्ट ये है CH3 CH2 पॉजिटिव। सेकंड एग्जांपल ये है CH2 डबल बॉन्ड CH पॉजिटिव। और थर्ड एग्जांपल बच्चों ये है CH ट्रिपल बॉन्ड C पॉजिटिव। बेटा तुम इसमें कुछ नई बात देख पा रहे हो? इसमें सारे बॉन्ड सिंगल बॉन्डेड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है sp2 है, और ये ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है sp है। बताओ तुम्हें ये बात समझ में आई? मैम फर्स्ट होगा। फर्स्ट होगा, Yes, शाबाश। ma'am. फर्स्ट होगा, लेकिन किस इफेक्ट से एक्सप्लेन किया तुम लोगों ने? अल्फा हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें बच्चों 2 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसमें एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। आप सबको ये क्वेश्चन करने आ गए, तुम लोग कर दोगे, वेरी गुड बेटा। अब मैं तुम्हें यहाँ पर एक नया टॉपिक समझाना चाह रही, तभी तो मैंने ऐसा एग्जांपल लिखा है कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे अफेक्ट करती है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को। ये sp3 है, ये sp2 है, और ये sp है। बेटा आप लोगों को पता है sp3 का मतलब क्या होता है? एक ऑर्बिटल s का और 3 ऑर्बिटल p के, है ना? इसमें एक ऑर्बिटल s का है और 3 ऑर्बिटल p के है। इसमें एक ऑर्बिटल s का है, 2 ऑर्बिटल p के है, और इसमें एक ही ऑर्बिटल s का है और एक ही ऑर्बिटल p का है। तो सबसे ज्यादा s की परसेंटेज इसमें है ना, यहाँ 50% s है, यहाँ 50% p है, यहाँ एक ही s है, तो मतलब 33% s है, 67% p है, और इसमें 25% s है और 75% p है। जिसमें s की परसेंटेज ज्यादा होगी, जिसमें s की परसेंटेज ज्यादा होगी उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। बताओ किस में s की परसेंटेज ज्यादा है तीनों में से? इस वाले में है मम्मी, है ना? यहाँ पे s 50% है, तो आप लोग क्या लिखोगे? परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इंक्रीज, percentage of s character increase, electronegativity also increase। बच्चों हम लोग तो टॉपिक पढ़ रहे हैं कार्बोकेटाइन का। कार्बोकेटाइन का मतलब है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होना चाहिए, लेकिन sp वाले में तो s की परसेंटेज ज्यादा है। जितनी s की परसेंटेज ज्यादा होती है उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी मतलब कार्बन पे तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़गी, तो पॉजिटिव की तो कम होगी, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। समझे बात को? इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल करवाया है। मैं बेटे बोल देती हूँ इस लाइन को, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो तो, अगर s कैरेक्टर की परसेंटेज बढ़ रही है मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी है वो कम होती है। ठीक है, तो ये आएगा इसमें। ओके, हाँ भी हो जाएगा। यस मैम। तो ये ऐसे करना है। तो बेटा बस आज की क्लास हम ओवर करते हैं। मैंने आपको कार्बोकेटाइन का एग्जांपल है सारे